आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है, मेरे बचपन की, मेरे दिल के करीब। उन दिनों की बात ही अलग थी। आंगन और कबीलू वाले मकान में गर्मी की रातों में बाहर चारपाई में मच्छरदानी लगाकर सोना, आसमान में छितरे तारों को देखना, चंद्रमा को बादलों से लुका छिपी करते देखना और सपने सजाकर सो जाना। ठंड के दिनों में सुबह की गुनगुनी धूप सेकना, रात को अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठकर आग तापना। वाह क्या दिन थे। आंगन के पेड़ और फूलों के बीच उस भूरी बिल्ली के साथ हम बच्चों की मौज ही मौज थी। आज उसकी कहानी कहता हूँ। हमारे बीच एक नन्ही मेहमान थी, भूरी बिल्ली। सारा दिन हम उसके साथ रहते। हमारे घर और आसपास के घरों में बिल्लियों का अजब रहस्यमय संसार था। रात के खुखार बिलाव जब अपनी आवाज़ में लड़ते तो हम डर के कांप जाते। उनकी बच्चों से रोने की आवाज़ और फिर तेज होकर एक दूसरे से झपटने लड़ने की आवाज़ बहुत डरावनी और रहस्यमय लगती। हमारे बाबा लाठी लेकर उनको डराते चमकाते, हाट हाट कर भगाते। लेकिन भूरी बिल्ली की बात निराली थी। भूरी बिल्ली हम सब की लाडली थी। वो हमारे बिस्तरों में पैरों के पास घुसकर गुड़ी मुड़ी होकर घंटों सोई रहती और ऊँघती रहती। लेकिन मजाल कि उसके रहते कोई चूहा या छिपकली घर में प्रवेश कर ले। उस वक्त और इस वक्त भी हम सब भाई बहनों को छिपकली और काकरों से बहुत डर लगता है। लेकिन भूरी बिल्ली इन जीवों से हम सबको दूर रखती। सुबह सुबह जो ही दूध वाला दूध देकर जाता, भूरी बिल्ली हमारी अम्मा के पैर में घूम घूम कर अपनी पीठ रगड़ती और दुम उठाकर मी म्यू करके अम्मा का आगे बढ़ना मुश्किल कर देती। जब तक अम्मा पतीले से दूध निकालकर उसे कटोरी में नहीं दे देती तब तक वो चैन से नहीं रहती। फिर चट चट करके दूध पीकर वो तृप्त हो जाती और आंगन में धूप सेकने बैठ जाती। अम्मा कहती कि छछूंदर लक्ष्मी जी का रूप होती है, वो घर की सफाई देखने आती है, वो घर में आती है तो शुभ होता है, उसे कभी मारना नहीं। ना जाने अम्मा की बात का भूरी बिल्ली पर क्या असर था कि उसने छछूंदर को कभी पंजा नहीं मारा। हाँ, चूहे दिख गए तो उनकी शामत है, वो उन्हें मार देती लेकिन उन्हें कभी खाती नहीं थी। ये भी हम सब के लिए अचंभे वाली बात थी। हम उसके मारे हुए चूहे को बाहर नुक्कड़ में फेंक आते। हमारे साथ रहते रहते वो शाकाहारी हो गई थी, हम सब की लाडली भूरी बिल्ली। हम स्कूल से लौटते तो हमसे ऐसे लिपटती कि उसका प्यार देखकर हम सारी थकान भूल जाते। उसे हमारे घर की सफाई का इतना ख्याल होता कि हर दिन बाहर कहीं जाकर अपना पेट साफ करके आती। उससे हम सबका एक तरह का रिश्ता बन गया था। हमारे पड़ोसी उसे बामन बिलाई कहा करते। इतनी सीधी और साफ सुथरी और हम सब की भावना का कद्र करने वाली वो भूरी बिल्ली हमें कभी जानवर नहीं लगी। उसकी वफादारी का जवाब नहीं था। कहते हैं कि बिल्ली स्वार्थी होती है और कुत्ते स्वामी भक्त और वफादार होते हैं, जबकि हमारे घर में इसके उलट था। इस तरह हम सब मजे कर रहे थे, लेकिन वक्त तो बदलता ही है। हम भले उसे एक सा महसूस कर रहे हों, पर वक्त एक सा कभी नहीं रहता। परिवर्तन तो उसकी पहचान है। वो कब कैसा रूप दिखाए कोई नहीं जानता। वक्त कभी रेशम सा मुलायम एहसास दिलाता है और कभी अपने भयानक खूनी पंजे और दांतों से सब चीर फाड़ कर रख देता है। हमारे साथ भी आखिर एक दिन अनहोनी हो ही गई। हुआ ऐसा कि हम सब सुबह स्कूल चले गए। अम्मा रसोई में व्यस्त हो गई। हर दिन की तरह भूरी बिल्ली आंगन में बैठी धूप सेकती ऊँघ रही थी। अमूमन वो सतर्क रहती बाहरी आवारा कुत्तों से। कोई कुत्ता गुजरता तो वो झट से अंदर आ जाती थी। लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ, उसे कुछ ज़्यादा भरोसा हो गया बाहर वालों पर। वो उन्हें भी हम जैसा दुलार वाला समझ गई। लेकिन दो दो कुत्तों के हमलों से वो इस तरह घिर गई कि उनके पंजों और दांतों से बच नहीं पाई। पीछे गली के दोनों कुत्तों ने उस पर ऐसा झपट्टा मारा कि वो संभल ही नहीं पाई। फिर उन दोनों ने उसे अपने जबड़े में जकड़कर उसका ऐसा हाल किया कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। उसकी रीढ़ टूट गई और पेट में गहरे जख्म हो गए। आसपास के लोगों ने, अम्मा ने उसकी चीख सुनकर दौड़ लगाई और उन राक्षस कुत्तों को भगाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दोनों कुत्ते उसे नोच कर भाग गए। उसकी अंतिम सांसें चलने लगी। अम्मा ने पानी दूध उसके मुंह में डाला, उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बच नहीं सकी। अम्मा की ओर कातर दृष्टि से देखती उसने आंखें बंद कर ली। अम्मा भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। हम स्कूल से लौटे तो इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। अम्मा ने उसे एक कपड़े में लिटाकर हमारे लिए रखा था। दीदी तो देखकर बिलख पड़ी। हमारी लाडू भूरी बिल्ली खून से लथपथ मरी पड़ी थी। सुबह सुबह उसके साथ खेलकर हम स्कूल गए थे और उसने हमें विदा किया था, और अभी वो निस्तेज आंखें खुली किए पड़ी थी। हम सब रोते हुए उसे घर के आगे मैदान में दफन कराए, लेकिन कई दिनों तक हम सब के चेहरे पर उदासी बनी रही। दीदी तो उसे याद करके सुबकती रहती थी। समय बीत गया, हम उसका गम भूल गए, पर उस वफादार जानवर की याद आज भी आती है। हमारी दीदी अब नहीं रही, उनके साथ उस बिल्ली का नाता ज़्यादा था। आज दोनों नहीं हैं, पर समय उनकी हर पल की याद की फिल्म बनाकर हमें अपने थिएटर में आज भी दिखाया करता है। हम वो फिल्म देख रहे हैं। आज पर्दे से मंजर बदल गया है, पर यादें नहीं बदली। यादें वैसी ही हैं, ये बार बार आ जाती हैं उसी तरह, उसी एहसास, उसी महक और उसी खुशबू के साथ। हमारी भूरी बिल्ली चली गई एक वफादार जीव।